हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे एक देवी तुल्य वीरांगना राम प्यारी गुर्जर जी के विषय में। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द एंड ऑफ 1911 में राम प्यारी गुर्जर जी के विषय में लिखा है। इनका जन्म लगभग 1375 या 1376 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक चौहान गुर्जर परिवार में हुआ था। 1398 में जब इन्होंने सनातन धर्म की रक्षा हेतु सेना का नेतृत्व किया था, तब इनकी आयु लगभग 22-23 वर्ष के आसपास थी। तो आप इनके जन्म वर्ष की गणना स्वयं ही कर सकते हैं। निर्भीक एवं हठी स्वभाव की राम प्यारी गुर्जर जी को बचपन में इनके माता पिता रामायण, महाभारत एवं अन्य हिंदू पौराणिक महाकाव्यों की गाथाएं सुनाते थे, जिनसे प्रभावित होकर ये बाल्यकाल से ही पहलवान बनने की बात सोचती हैं। ये अपनी माता से पहलवान बनने के लिए अनिवार्य जीवन शैली के विषय में प्रश्न करती रहती थी एवं बचपन से ही नियमित रूप से व्यायाम करना प्रारंभ कर दिया था। राम प्यारी गुर्जर जी लड़कों के सदृश वस्त्र पहनती थी एवं अपने गांव या आसपास के गांव में अपने पिता एवं भाई के साथ दंगल में पहलवानों के कौशल को देखने जाती थी। नियमित व्यायाम, अनुशासित दिनचर्या एवं कठिन परिश्रम ने इनको एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। सन 1398 में दिल्ली पर तुगलक वंश के अक्षम नसीरुद्दीन तुगलक का शासन था और उस समय के हिंदू राजा उसके आधिपत्य को अस्वीकार कर स्वाधीन रूप से राजपाट चलाते थे। इसी समय अर्थात सन 1398 में उज्बेकिस्तान में जन्मा समरकंद का शासक लंगड़ा जिहादी लुटेरा तैमूर लंग भारत में सभी काफिरों को मारकर यहाँ की संपत्ति को लूटकर इस्लाम का राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर एक विशाल जिहादी झुंड के साथ आक्रमण करता है। तब दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन तुगलक एक अत्यंत छोटी सी सेना को लंगड़े तैमूर के विरुद्ध लड़ने भेजती है, जो कि पराजित हो जाती है और 3 दिन के पश्चात लंगड़े तैमूर की सेना दिल्ली में प्रवेश करती है। ये नीच, निकृष्ट बलात्कारी तब दिल्ली में 1 लाख से अधिक काफिरों को मार देता है, अनगिनत महिलाओं, लड़कियों एवं छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करता है और इन काफिरों के शीश को काटकर एक मीनार बनाता है। मलफूजात तैमूरी या तुजुके तैमूरी में वो लंगड़ा लिखता है कि दिल्ली के मुस्लिमों को वो छोड़ दिया था और केवल हिंदू बाहुल क्षेत्रों में आकर हिंदुओं को ही मारा था। तुजुक का अर्थ होता है आत्मकथा, यानी कि ये उस लुच्चे लंगड़े का स्वयं का कथन है। इसके बाद वो लंगड़ा लुटेरा हिंदुओं के तीर्थ स्थानों को नष्ट करने की बात सोचता है। उस कालखंड में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इत्यादि में और हरियाणा के क्षेत्र में मुख्यतः जाट रहते थे। तब ये जाट क्षेत्र के तत्कालीन प्रमुख देवपाल जी ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सनातन धर्म के सभी 4 वर्णों के लोग सम्मिलित थे। देवपाल जी ने तब सभी हिंदुओं को एक साथ आकर लड़ने को कहा। महापंचायत ने तब सनातन धर्म के सभी वर्णों के लोगों को मिलाकर 80,000 सनातनी योद्धाओं की एक विशाल सेना का गठन किया और उन 80,000 सैनिकों को समर्थन देने हेतु 40,000 अतिरिक्त महिला योद्धाओं को मिलाकर एक महिला सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया गया, जिसकी सेनापति थी राम प्यारी गुर्जर जी। चंद्रो ब्राह्मण जी, हरदाई जाट जी, रामदेई त्यागी जी, देवी कौर राजपूत जी जैसी वीरांगनाएं राम प्यारी गुर्जर जी की प्रमुख सहयोगी थी एवं इन्होंने युद्ध में अपनी वीरता भी दिखाई थी। मुख्य सेना के प्रमुख थे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर जी, जिनके पिता थे मान सिंह पंवार गुर्जर। इनका कद 7 फीट 9 इंच था और इनका वजन लगभग 320 किलो अर्थात 8 मन के आसपास था। इन्हें उत्तर भारत का भीम भी कहा जाता था। इनके प्रमुख सहयोगी थे परमवीर हरबीर सिंह घुलिया जी, जो स्वयं भी वैसे ही कदकाठी के थे और अत्यंत बलवान थे। 500 युवा अश्वारोहियों को सुनियोजित योजना के अंतर्गत लंगड़े तैमूर की सेना में गुप्तचर का कार्य करने भेज दिया गया था। इससे तैमूर की सभी योजनाएं पहले से ही महापंचायत को पता चल जा रही थी और वो जहां भी आक्रमण करने की बात सोचता था, वहां से रुग्णों, वृद्धजनों एवं महिलाओं को अमूल्य वस्तुओं के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता था। राम प्यारी गुर्जर जी ने 40,000 महिला योद्धाओं की टुकड़ी के सेनापति के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए सभी को व्यायाम, अस्त्र शस्त्र एवं भिन्न भिन्न प्रकार के युद्ध विद्याएं सिखाने लगी। इस युद्ध के लिए स्वयं को उद्यत करने के क्रम में कई वीरांगनाओं ने अपने जीवन में प्रथम बार शस्त्रों के दर्शन किए थे।
महाबली जोगराज सिंह गुर्जर जी की 80,000 वीरों की सेना हो या राम प्यारी गुर्जर जी की 40,000 वीरांगनाओं की सेना, इसमें सनातन धर्म के सभी 4 वर्णों के भिन्न भिन्न वीरादरियों के, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, जाट, अहीर, हरिजन, त्यागी, वाल्मीकि इत्यादि के रणबांकुरे सम्मिलित थे। ये सभी वीर वीरांगनाएं प्रतिदिन नियमित रूप से अपने नेता के संरक्षण में व्यायाम, मल्ल युद्ध तथा अन्य युद्ध विद्याओं का अभ्यास करते थे। उधर लंगड़ा जिहादी तैमूर मेरठ की ओर कूच करता है और इधर 1,20,000 की सेना महाबली जोगराज सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ने को उत्सुक बैठी हुई है। तब महाबली जोगराज जी ने गर्जना करते हुए कहा, वीरों, भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था वो स्मरण करो। जो मोक्ष हमारे ऋषि मुनि कठिन साधना से प्राप्त करते हैं, उसी मोक्ष को हम योद्धा इस रणभूमि में लड़कर प्राप्त करेंगे। मातृभूमि के लिए जो योद्धा लड़कर वीर गति को प्राप्त होंगे, उन्हें समस्त संसार वंदन करेगा। आपने मुझे अपना प्रमुख नियुक्त किया है, अतः मैं अपनी अंतिम श्वास तक रणभूमि से पीछे नहीं हटूंगा। अपने अंतिम श्वास और रक्त के अंतिम बूंद तक मैं मां भारती की रक्षा के लिए लड़ूंगा। हमारे राष्ट्र को तैमूर के अत्याचारों ने लहूलुहान किया है। योद्धाओं, उठो, शत्रु से युद्ध करो और उन्हें अपनी मातृभूमि से खदेड़ दो। महाबली योगराज सिंह गुर्जर जी के भाषण ने सभी योद्धाओं के मनोबल को बढ़ा दिया। सभी योद्धाओं ने शपथ लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे एवं लंगड़े तैमूर को देश से भगा कर ही रहेंगे। युद्ध में कम से कम योद्धा हताहत हो, इसलिए महापंचायत ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। राम प्यारे गुर्जर जी ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 3 भागों में विभाजित किया। एक टुकड़ी को उन्होंने सैनिकों के लिए भोजन प्रबंध करने का कार्य दिया, दूसरी टुकड़ी को घायल सैनिकों की सहायता करने का कार्य दिया, जबकि तीसरी टुकड़ी को युद्ध करने की सलाह दी और उन्हें शत्रु के खाद्य संग्रह को नष्ट करने के लिए कहा। जब तैमूर लंगड़ा दिल्ली से मेरठ के लिए निकला ही था, तभी लगभग 20,000 सनातनी योद्धाओं ने अचानक से धावा बोल दिया और उसी रात 9,000 से अधिक मुस्लिम लुटेरों को 72 हूरों के पास भेज दिया। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब लंगड़ा तैमूर समझ पाता, उसके पहले ही सूर्योदय होने तक सभी योद्धा अदृश्य हो गए। इस आक्रमण से क्रोधित होकर लंगड़ा तैमूर अपनी सेना के साथ मेरठ की ओर बढ़ चला। अब जिस मार्ग पर ये नीच मुस्लिम लुटेरे मेरठ की ओर जा रहे थे, वो मार्ग और मार्ग पर पड़ रहे सभी घर निर्जन पड़े थे। इससे ये मुस्लिम लुटेरे अधीर हो गए और इसके पहले वे सब कुछ समझ पाते, महापंचायत के योद्धाओं ने उन पर आक्रमण कर उनका संहार प्रारंभ कर दिया। महाबली योगराज सिंह गुर्जर जी ने दिन में लंगड़े तैमूर की सेना पर आक्रमण कर उसके सेना को मार रही थी और रात में राम प्यारी गुर्जर जी तैमूर के शिविरों पर आक्रमण कर उसके सेना को 72 हूरों के पास भेज रही थी। रात में हो रहे इन आक्रमणों से तैमूर के सैनिक रात भर सो नहीं पा रहे थे, इससे वे सब विक्षिप्त से हो गए। भयभीत होकर लंगड़े तैमूर ने मन बनाया कि अब उसे पीछे ही आना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाना उसके बस की बात नहीं थी। तैमूर लंगड़े का एक सपना था कि हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को क्षतिग्रस्त किया जाए और हिंदुओं की हत्या की जाए। तब मेरठ से लौटते समय तैमूर ने हरिद्वार पर आक्रमण करने का मन बनाया और वो हरिद्वार की ओर बढ़ने लगा। परंतु एक बार पुनः महापंचायत की सेना ने तैमूर की सेना पर धावा बोल दिया। इस बार सेनापति परमवीर हरबीर सिंह घुलिया जी तैमूर के समीप जा पहुंचे और अपने भाले से लंगड़े तैमूर की छाती को उन्होंने भेद दिया। इससे लंगड़ा तैमूर क्षत विक्षत होकर नीचे गिर पड़ा। तब तैमूर के अंगरक्षकों ने हरबीर सिंह घुलिया जी को घेर लिया और लड़ते हुए हरबीर सिंह घुलिया जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लंगड़ा तैमूर उस घाव से कभी उबर नहीं पाया और फरवरी 1405 अर्थात इस युद्ध के लगभग 6.5 वर्षों के उपरांत कजाकिस्तान के शिमकैंट में इस घाव के संक्रमण से वो 72 हूरों के पास चला गया। जो लंगड़ा तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत भूमि पर आक्रमण करने आया था, वो केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ एक लुच्चे लुटेरे के जैसे कुछ दिन भारत में बिताकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ। खिज्र खान, जिसे कभी फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का सूबेदार बनाया था, वो तैमूर से जा मिला था और 1414 में तुगलक वंश के समाप्त होने के उपरांत वो सैयद वंश का संस्थापक बन दिल्ली पर शासन करता है। ईरान के इतिहासकार शरीफुद्दीन अली यजीदी ने इस भीषण युद्ध के विषय में जफरनामा में लिखा है। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि बलात्कारी, कायर, लुटेरा जो कि भारत से भाग खड़ा हुआ, उसे हम सब जानते हैं,
परंतु इस युद्ध के शूरवीरों एवं देवी तुल्य राम प्यारी गुर्जर जी की कथा से हम सब अनभिज्ञ हैं। नमन है ऐसी वीरांगना को। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।